दोस्तों, इंसानों ने अपनी सोच और मेहनत से क्या कुछ नहीं किया है। पूरी दुनिया में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि इंसान की जिद के सामने कई बार प्रकृति को भी झुकना पड़ता है। इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं झूलते हुए ब्रिज बनाने का पूरा प्रोसेस। यकीन मानिए, इस वीडियो में आप इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के कुछ ऐसे दृश्य देख पाएंगे जिन्हें देखकर आपके मुंह से निकल ही पड़ेगा, वाह क्या बात है। इस झूलते हुए पुल का निर्माण तुर्की में किया गया। समंदर में बनने वाले इस पुल के कारण दो शहरों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर कम हो जाती है। लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस पुल को गहरे समंदर में बनाने के लिए जरूरत थी बहुत ही आधुनिक तकनीक की। 800 फीट ऊंचे और 120 फीट चौड़े इस पुल को संभालने के लिए समंदर के बीचों बीच दो बहुत ही बड़े और मजबूत खंभों का निर्माण शुरू हुआ। इस प्रकार के खंभों को बनाने के लिए जापान और तुर्की के इंजीनियर्स ने एक बहुत ही अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक में खंभों के बेस को समंदर के किनारे पर ही स्टील और कंक्रीट से तैयार किया गया। खंभों के इन बेसेस को इस प्रकार से बनाया गया कि वो जहाज की तरह पानी में तैर सकें। ट्रांसपोर्ट जहाजों का इस्तेमाल करके इन कंक्रीट के बेसिस को समंदर के बीचों बीच पहुंचाया जाता है। इस तकनीक की वजह से समंदर के बीच में गहरे पानी को रोककर खंभे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तकनीक के कारण पुल के निर्माण के दौरान समंदर में होने वाले प्रदूषण को भी रोका जा सका। इन भारी भरकम बेसिस को समंदर के तल पर लगाने से पहले समंदर तल से ढीली और चिकनी मिट्टी को हटाया जाता है। समंदर में एक अच्छी खासी गहराई तक ढीली मिट्टी को हटाया जाता है। इसके लिए बहुत ही आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया। इसके बाद इन तैरते हुए बेसिस के ऊपर स्टील से बने बहुत ही भारी भरकम खंभों को फिट किया जाता है। लोहे और कंक्रीट से बनी इन चीजों को उठाने के लिए बहुत ही ताकतवर क्रेनों का प्रयोग किया जाता है जो पानी में भी तैर सकती हैं। इन स्टील के खंभों में स्टील के सरिये और कंक्रीट को भरा जाता है और खंभों के तैरने वाले बेसिस को समंदर के तल में फिक्स कर लिया गया। इन दो खंभों को स्टील और कंक्रीट का प्रयोग करके आपस में जोड़ दिया गया। इन पानी में तैरने वाली ताकतवर क्रेन्स के बिना तो ये पुल बन ही नहीं सकता। देखिए इन क्रेन्स की वजह से कितना बढ़िया काम हुआ है। जब समंदर में पुल के बेस और खंभों को बनाने का काम पूरा किया जा रहा है, उसी समय बड़ी सी स्टील फैक्ट्री में पुल की तारों के ऊपर लगने वाले सड़क के हिस्सों को तैयार किया जाता है। बड़ी मेहनत और सही प्लानिंग का इस्तेमाल करके 800 फीट ऊंचे खंभों को स्टील से बनाया जाता है। इस काम के लिए भी बहुत ही हाई कैपेसिटी वाले क्रेन्स का प्रयोग किया जा रहा है जो स्टील के हिस्सों को आपस में जोड़कर खंभों को पूरी तरह से तैयार करने में बहुत काम आती हैं। ठीक इसी प्रकार से समंदर में प्लानिंग के अनुसार सही स्थान पर एक और इतने ही लंबे खंभे को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है इन दोनों विशालकाय खंभों को स्टील की मोटी तारों से जोड़ने का काम। स्टील की तारों पर स्टील से बनी जाली को बिछाया जाता है। इसके लिए इन स्टील की तारों के साथ ही खिसकने वाली क्रेनों का प्रयोग किया जाता है। समंदर के बीचों बीच लगभग 800 फीट की ऊंचाई पर इस प्रकार के काम को पूरा करना
अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने बड़े पुल पर सड़क बनाने के लिए स्टील फैक्ट्री में स्टील के स्ट्रक्चर्स भी बन चुके हैं। इन्हीं स्टील्स का प्रयोग करके पुल पर मोटर गाड़ियों के लिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन स्टील स्ट्रक्चर्स को पुल तक ट्रांसपोर्टर जहाजों का इस्तेमाल करके पहुंचाया जाता है। इसी दौरान समंदर के दोनों किनारों पर हाईवे का काम पूरा हो जाता है। स्टील की तारों से बनने वाले इतने बड़े पुल को हाईवे के इन्हीं दो छोरों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस काम के लिए भी पानी में तैरने वाले क्रेनों का ही प्रयोग किया जा रहा है। ये क्रेन्स पानी में तैरते हुए लाखों किलो के वजन को ढो सकते हैं। क्रेन्स की मदद से पुल के जमीन के ऊपर के हिस्से पर स्टील और कंक्रीट से तैयार किए गए इन पार्ट्स को एक एक करके फिक्स किया जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो तारों से बने इस पुल पर सड़क बनाने के लिए मजबूत बेस को तैयार करना है। इस काम के लिए काबिल इंजीनियर्स की मेहनत को सलाम है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों में इतनी ऊंचाई पर इंजीनियर्स ने स्टील की मोटी तारों और स्टील रेलिंग से पुल के मजबूत नींव को तैयार किया है। सच में इस पुल का निर्माण किसी अजूबे से कम नहीं है। क्रेन्स ने पुल के दोनों खंभों पर ही सड़क के हिस्सों को फिक्स कर लिया है। सड़क के अन्य हिस्सों को एक एक करके जहाजों पर लाद कर पुल तक पहुंचाया जाता है और क्रेन्स की मदद से पुल पर फिक्स कर लिया जाता है। देखिए पुल के एक एक हिस्से को जोड़ते हुए किस तरह से पुल को तैयार किया जा रहा है। 3 साल की मेहनत और जी तोड़ प्रयासों के बाद इस पुल का निर्माण पूरा हुआ। आजकल इस पुल से होकर हर रोज हजारों गाड़ियां एक शहर से दूसरे शहर पहुंचती हैं। समंदर में बनाए गए झूलते हुए पुल के निर्माण से संबंधित इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।